एक्वेरियस वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपकी रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे 2024 आपका कैसे रहने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड एक्वेरियस। 7 of Swords, okay, the Chariot, 8 of Swords, Fool, Magician। पहले हम इनकी बात कर लेते हैं, फिर हम इन्हें और रीड करेंगे। तो सबसे पहला कार्ड ये आया है 7 of Swords। या तो आप केयरलेस हो रहे हो किन्हीं चीज़ों को लेके, अपने कामों को लेके 2024 में, या मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि शायद आपको लोग धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको चीट कर रहे हैं, ठीक है। और ये भी मुझे दिखाई दे, मतलब आपके पीठ पीछे कुछ अलग बातें करते हैं, आपके सामने कुछ अलग बातें करते हैं, ये हो सकता है यहाँ पर। या मुझे लगता है कि आपको किन्हीं लोगों पे डाउट रहेगा और आप उन पे नज़र रखोगे कहीं न कहीं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फ़ील करते हैं, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप ब्लॉक किसी ने आपको ब्लॉक किया है या अगर आप सेपरेशन में हैं लव में, तो तो नेक्स्ट मतलब 2024 में भी, नेक्स्ट ईयर भी कोई आप पे नज़र रख सकता है। मतलब वो स्टॉक कर रहा है आपको, अगर आप सेपरेशन में हो, आपसे बात नहीं हो रही है, तो ऐसा मुझे कुछ लग रहा है। चैरियट का कार्ड दिखा रहा है कि सक्सेसफुल रहेगा आपका कोई भी काम 2024 में शुरू करोगे, स्पेशल करियर को लेके, तो सक्सेसफुल रहेगा। लाइफ में थोड़ा बैलेंस आएगा, जो बैलेंस की कमी आपको इस साल महसूस हुई है, वो बैलेंस आपका 2024 में नज़र आएगा। मुझे ये भी दिख रहा है कि अपने बुरी आदतों पे कहीं न कहीं आप थोड़ा विजय पाओगे। 8 of Swords आपसे कुछ सैक्रिफाइस करा सकता है, ठीक है? और ये आप खुद की मर्ज़ी से कर रहे हो कि दूसरों के लिए या अपने लिए ही कुछ तो कुछ सैक्रिफाइस करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो। या ये कह लो कि कुछ मजबूर हो के कुछ काम करना पड़ता है जो हम नहीं चाहते हम करें, अपने विल के अनुसार नहीं कर रहे, बट लोगों के लिए या फ़ोर्सफुली हम कोई काम कर रहे हैं। या कह लो कि अभी आप मजबूर हैं, आपको कुछ समझ ना आए कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। कुछ ऐसी स्थितियों में भी आप फँसते हुए दिखाई दे रहे हैं। फूल्स का कार्ड आपके लिए बहुत सारी न्यू बिगिनिंग्स यहाँ बता रहा है। और मैजिशियन का कह रहा है कि ये साल कर्म करने का है, बहुत सारा कर्म। मतलब अपने लिए ये ऐसा एक मौका है कि कुछ तो कर दिखाना है लाइफ में, ठीक है। लाइफ में अब मुझे एक बदलाव चाहिए तो आप कुछ कर रहे हो, या कोई जोश है कि लाइफ में कुछ कर दिखाना है, बहुत बस अब बहुत हो गया, तो आप कुछ करोगे। कुछ ना कुछ यहाँ करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये साल आप अपने हाथों से लिखोगे, कह लो। कर्म करने का है, मेहनत करने का है, ठीक है? एक्शन लेने का है, आराम से बैठने का बिल्कुल भी नहीं है ये साल आपके लिए। क्योंकि इस साल आप जितने कर्म करोगे उतना फल आपको मिलता हुआ दिख रहा है एक्वेरियस। हाँ, कुछ ऐसे लोग होंगे जिन पे आप विश्वास नहीं कर सकते, या आपको थोड़ा बच के चलना होगा उन लोगों से जो आपके ही साथ बैठ के मतलब आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेंसी करते हैं, कि आपके खिलाफ बातें करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, ठीक है? आपको चीट करते हैं, उनके खिलाफ। बाकी यहाँ मुझे दिख रहा है जितनी मेहनत उतनी सक्सेस। अब देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं मेजर अरकाना है मैजिशियन, फूल एंड द चैरियट। और ये जो होती है ये 100% होती है कि ये बड़े इवेंट्स लेके आती है, बड़े बदलाव लाती है। तो मैजिशियन का कार्ड आपको बहुत मेहनत करवा सकता है, या कह लो कि आपको मजबूर करेगा कि कर्म करो, ठीक है? क्योंकि बिना उसके कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि बीच में आप देख रहे हो आपके लिए क्या कार्ड है? 8 of Swords। ये मजबूरी बनाएगा, मजबूर करेगा, सिचुएशंस ऐसी क्रिएट करेगा एंड आपको काम करने पे मजबूर करेगा। आपकी लाइफ में न्यू फेजेस आने वाले हैं। मतलब अगर आप मैरिज करने वाले हो, अगर अनमैरिड थे तो, मैरिड हो तो यहाँ पे बच्चे आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में, प्रेगनेंसी आ सकती है, ठीक है? यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कोई ना कोई एक लेवल आप अब जा रहे हो यहाँ पर। और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, ये कार्ड्स और क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। ओके, आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स, 4 of Cups, द वर्ल्ड, जजमेंट एंड द स्ट्रेंथ। यहाँ पे सबसे पहले हम अगर बात कर ले 7 of Swords एंड क्वीन ऑफ कप्स, आपको थोड़े अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना होगा। कभी कभी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो और आप खुशी खुशी में आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो सामने वाला उसका फ़ायदा उठा लिया।
ठीक है? कोई बात आपने किसी को बहुत अपना मान के अपने दिल की बात उसके सामने रख दी और वो उसी बात का फ़ायदा उठा रहा है, आपकी वीकनेस का फ़ायदा उठा रहा है। तो इन चीज़ों को थोड़ा समझ के यहाँ पे भी देखिए स्नेक है। आपके आस-पास कुछ ऐसे लोग रहेंगे बट आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है आस-पास के लोगों पे। हो सकता है कि क्या होता है आपको पता है उस सामने वाले की असलियत, लेकिन फिर भी कभी-कभी आप अपना मानकर उसके सामने अपना दुःख उड़ेल देते हो, अपने इमोशंस बता देते हो। तो इन चीज़ों का थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है कि किसके सामने आप किस तरह की और क्या बातें कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है? आइए देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए 4 ऑफ कप्स एंड द चैरियट। तो ये दिखा रहा है कि हो सकता है 4 ऑफ या तो मुझे देखिए पहली बात तो 2023 में भी शायद ऐसा लग रहा है कुछ हुआ है कि लाइफ़ में से थोड़ा-सा इंटरेस्ट चला गया है कि लाइफ़ में कुछ ख़ास नहीं हो रहा, लाइफ़ में कुछ मज़ा नहीं हो रहा और डिसअपॉइंटमेंट पे डिसअपॉइंटमेंट हम देख रहे हैं। इस ये साल भी ऐसे ही चला गया, कुछ ख़ास नहीं हुआ। पर 2024 आपके लिए कुछ बहुत ही ख़ास लेके आने वाला है, जैसे कि हमने न्यू बिगिनिंग्स की बात भी कही है और यहाँ पे भी समझ लीजिए ईश्वर का दूत कह लो या क्या कह लो, आपके लिए कुछ ना कुछ तो ख़ास करने वाले हैं, ठीक है? आपकी लाइफ़ में जो मज़ा था, मज़ा नहीं था, मतलब बोरिंग सी हो गई थी ज़िंदगी, कुछ अच्छा, कुछ नया नहीं हो रहा था और आप भी चाहते हो कि यार मेरी लाइफ़ में कुछ ख़ास हो। तो वो आपके लिए 2024 लेके आने वाला है द चैरियट के साथ। आपकी लाइफ़ के जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी दिखाता है कि चैरियट ख़त्म कर देगा। चैरियट का कार्ड ये दिखा रहा है कि आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएँगी। 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है कि ये जो 8 ऑफ सोर्ड्स ये प्रॉब्लम आपके जीवन में आएगी ना, ये आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगी और कह सकते हैं ये आपको निखार के बाहर लेकर आएगी। इस समय पे आप जो हो ना 2024 के लास्ट तक आप वो नहीं रहोगे। आपके अंदर कुछ बहुत सारे अच्छे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? कह लो आप और तराशे हुए होगे, तराश दिया जाएगा आपको यहाँ पर। आपके लिए आया है जजमेंट का कार्ड द फूल। अब जो शुरुआत हो रही ना उसमें आप पीछे मुड़ के कभी नहीं देखोगे, ठीक है? अब जो पीछे हो चुका है वो हो चुका है। जो साइकिल एंड हो चुकी है वो एंड हो चुकी है। लेकिन अब आपको क्या करना है आगे बढ़ना है, न्यू बिगिनिंग्स करनी है। आपस की रिलेशनशिप्स स्पेशली फैमिली यहाँ पे शो हो रही है। ठीक करना है। कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है, फैमिली में हीलिंग्स हो सकती है, फैमिली के जो रिश्ते हैं आपस में, वो भी ठीक होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो फैमिली में कुछ ख़ास इवेंट्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से भी फैमिली में खुशियाँ और एकता आए यहाँ पर। अब आपके लिए है मैजिशियन एंड द स्ट्रेंथ। हो सकता है कुछ ऐसे रिस्की वाले काम करो या रिस्क लेके काम करो, मतलब आप ये भी कह लो जिस चीज़ से मुझे फ़ियर है ना, लेकिन मैं अपने फ़ियर को कम करते हुए उस चीज़ से फ़ाइट कर रहा हूँ, ठीक है? और वो काम कर रहे हो, तो ये आपकी अंदर की स्ट्रेंथ को और बढ़ाएगा, आपको कॉन्फिडेंट फ़ील कराएगा और आप देख रहे हो दोनों के ऊपर एक साइन है डिवाइन का। तो डिवाइन की भी मदद मुझे यहाँ पे मिलती हुई दिख रही है। आपके आपके आपसे काम करवाया जाएगा, ठीक है? आपको मैंने क्या कहा उस रिस्क में सिचुएशन में डाला जाएगा कि आप काम करो और इससे क्या होगा आपको आपकी स्ट्रेंथ का पता चलेगा और आपके अंदर आपका कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होगा। एंड आप यहाँ पे मुझे एक वर्ड और यहाँ पे जो सुनाई दे रहा है वो है आप प्राउड फ़ील करोगे खुद पर। आइए देखते हैं और क्या कार्ड है आपके लिए। विज़न, आगे बढ़ने का समय है 2024 आपको बहुत कुछ लेके देने वाला है एंड यहाँ पे गेट ओपन हो रहा है। विज़न क्या चाहिए? क्या चाहिए? आजकल तो बहुत लोग विज़न बोर्ड बना रहे हैं अपना, शायद मे बी आप में से काफ़ी लोग ने भी ये विज़न बोर्ड वाले वीडियोज़ देखे होंगे जो लोग बना रहे हैं आजकल। तो मुझे लगता है आपको भी फ़ॉलो करना चाहिए और अपना विज़न बोर्ड बनाना चाहिए। और आपको क्या चाहिए 2024 से वो भी लिखिएगा। आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट और क्या बदलाव आप चाहते हैं आपके अंदर हो, वो सब इसमें आप लिखिएगा ज़रूर। और क्या देख रहे हो, खुद को कहाँ देख रहे हो 2024 के लास्ट में, क्या चाहते हो खुद से? ये सब अपने आप से पूछना और ज़रूर उन चीज़ों पे लिखना, ठीक है? आइए देखते हैं। रेस्ट एंड रिजुवेनेशन थोड़ा-सा अपनी एनर्जीज़ का ख़्याल रखना है, अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करना है हार्म होने से, खुद का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। अब ये नहीं अब देखो अप डाउन्स आएँगे इसके तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती कि ऐसा तो होता ही नहीं कभी लाइफ़ में अप डाउन्स ना हो। अगर किसी की लाइफ़ बहुत भी अच्छी चल रही ना तब भी वो अप एंड डाउन्स दिखेगा। इसमें क्या होगा अपने आप को रेस्ट भी देना है, ठीक है? रेस्ट भी देना देखो आप फाइट तो कर रहे हो, सीख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन रेस्ट भी ज़रूरी है, ठीक है? और ये भी दिखाता है पेशेंस। ओके, प्लांट द सीड तो नए सीड आप अपने लाइफ में बुनने वाले हो मतलब डालने वाले हो यहाँ पे, बोने वाले हो कह लो। तो यहाँ पे नई चीज़ सीखना हो सकता है
और ये कह लो कि कुछ नए बदलाव आप कर रहे हो अपने अंदर, और ये भी कह लो कि कुछ न्यू थॉट्स और अच्छे थॉट्स आप अपने मन में डालने वाले हो। तो कुछ तो आप न्यू चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लेके आने वाले हो। एक न्यू, जैसे न्यू नया साल, तो वैसी नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होते हुए दिखेंगी। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे लाइक अगर बात कर ली जाए नेगेटिव थॉट्स, या डरना, या डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी ये फीलिंग्स होती हैं ना, इससे, ये फ़ील करने से कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं हासिल होता। बहुत सारी चीज़ें तो हमें कभी भी कुछ भी हासिल नहीं होता, हम कर रहे होते हैं, ठीक है? हम अपने यूनिवर्स में ये चीज़ें कर रहे होते हैं, मतलब हम ये चीज़ें बस हमारे दिमाग तक की होती है। रियलिटी उससे एकदम अलग होती है। तो जो आप फ़ील कर रहे होते हो ना, ये चीज़ बस आपको क्या होता है, पीछे मतलब पीछे खींचती है, आगे जाने से। तो वो चीज़ें करने से आपको लाइफ़ में कभी भी कुछ हासिल नहीं होगा। ये डार्कनेस देख रहे हो, ये डार्कनेस वो डार्कनेस है जो जो आपके दिमाग में होती है। ये डार्कनेस वो है जो आप दूसरों के लिए और खुद के लिए फ़ील करते हो। इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं, बस आपका नुकसान होता रहता है। तो ये करने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। एडवेंचर, जैसे कि मैंने अप डाउन की बात की थी कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? वंडरफुल न्यू एक्सपीरियंस फिल माय लाइफ। तो बहुत सारे न्यू एक्सपीरियंस आपके जीवन में आने वाले हैं, तो आप वेलकम करो, और एक्साइटमेंट के साथ, ऑप्टिमिज्म, वही बात मैं कह रही थी। यहाँ पे ऑप्टिमिज्म का कार्ड क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि बी पॉजिटिव, अच्छा होगा, ये सोच के आगे बढ़ना लाइफ में कि सब अच्छा होगा। तो ये चीज़ आपको आगे तक लेके जाएगी, ये आपको पावर देगी। जब आप लो फील करोगे ना, तब यही चीज़ आपको पावर देगी, आपके अंदर का विश्वास कि नहीं, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, राइट? लव, अब ये लव आपको मैं कह लूँ, सबसे पहले देखो यहाँ पे कितने लोग दिखाई दे रहे हैं, एक पर्सन, तो ये लव जो है ना, ये है सेल्फ लव। सबसे पहले सेल्फ लव है, ठीक है? फिर जाके कहीं आप इसको रीड कर सकते हो कि हाँ, मे बी लव लाइफ आपकी स्टार्ट हो सकती है, कोई न्यू पार्टनर आपके जीवन में आ सकता है, लेकिन उससे पहले सेल्फ लव, अपने आप से प्यार करना नहीं भूलना है। आपकी प्रायोरिटी कौन होगा? आप खुद, ठीक है? तब कोई आपके जीवन में आए तो भी ठीक है, बट सबसे पहले आप खुद। एरीज़, द एनर्जी अराउंड यू इज़ डायनामिक एंड स्पॉन्टेनियस, कास्केडिंग एंड इम्पल्सिव एक्शन इज़ लाइकली। तो यहाँ पे दिख रहा है कि संभावना है कि ऐसे-ऐसे चीज़ें आपके सामने सिचुएशन पलटेंगी, एंड आपका वो मुँह खुला का खुला रह जाएगा। मतलब अभी क्या था, अब क्या हो गया? तो ऐसे-ऐसे सिचुएशन पलटेगी ना, जो आपने सोचा भी नहीं है, और उसमें फिर आप कैसे रिएक्ट करते हो, ये बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। और एरीज़ का कार्ड वैसे भी वॉरियर का होता है, फाइटर का होता है। वो डरता नहीं, वो अपनी तलवार हमेशा तैयार रहता है। वो इन सब चीज़ों के लिए हमेशा रेडी रहता है कि आगे अब क्या आने वाला है, जैसा भी अच्छा समय, बुरा समय, मैं उससे लड़ूँगा, फाइट करूँगा। यहाँ पे स्वॉर्ड है, ठीक है? तो उस चीज़ का यहाँ पे है, बट येस, जल्दबाज़ी में कुछ गलत चीज़ ना हो, फैसले ना ली जाए, वो ज़रूरी है। ट्रस्ट, ट्रस्ट कीजिएगा। किस पे करना है ट्रस्ट? खुद पे एंड यूनिवर्स पे। ट्रस्ट द प्रोसेस जो हो रहा है, क्योंकि ये आपको एंड में वाइज़र बनाएगा, ठीक है? आप अभी जो हो, उससे कई ज़्यादा डिफरेंट पर्सन आप होगे एट द एंड। लाइट एक्टिवेशन, शाइन योर लाइट, आप में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, बहुत सारी खूबियाँ हैं, ठीक है? अपनी लाइट को और शाइन होने दें, ठीक है? योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। तो यहाँ पे कह लो कि आप इंट्यूटिव फील करने वाले हो, या अपनी सोल की आवाज़ लेने वाले, सुनने वाले हो यहाँ पे, और उनकी उनकी आवाज़ सुन के काम करने वाले हो, ठीक है? वो आपको कभी भी कुछ गलत नहीं करने देंगे। अगेन यहाँ पे हायर पावर एंड यहाँ पे लाइट एक्टिवेशन सेम मैसेज देते हैं। हायर पावर कौन है? हायर पावर आपकी सोल है, ठीक है? जो आपको गाइड करती है, थर्ड आई, जो आपको गाइड करती है आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, ठीक है? तो ये आपको गाइड करेगा कि आपको आगे क्या करना है, कैसे जाना। हार्ट चक्र, बहुत सारे रिश्ते यहाँ सुधरने वाले हैं। आप बहुत मन लगा के अपना कोई काम करने वाले हो। आप में से काफ़ी लोग को प्यार भी हो सकता है, प्यार में भी आप पड़ने वाले हो, ठीक है? तो उस इंसान को भी चुनने से पहले अपने इंट्यूशंस की ज़रूर सुनिएगा। गेट सपोर्ट फ्रॉम अ ट्रस्टेड ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड फ्रेंड। तो यहाँ पे ट्रस्ट भी आया था आपके लिए। तो यहाँ पे जिन पे आप ट्रस्ट करते हो, उनसे आपको मदद मिल रही है, उनसे आपको सपोर्ट मिल रहा है।
ठीक है? ये आपकी फैमिली भी हो सकती है, फाइटिंग जैसे कि मैंने कहा फाइटर रहोगे, एरीज़ की ऊर्जा आई थी। बट येस, मन में इस तरह का कुछ भी मत रखना किसी को लेके, किसी का ईगो या किसी को माफ़ नहीं किया, ये सब चीज़ें आपको ही पेन देगा, ठीक है? ये सब चीज़ें आपको ही पेन देगा। तो नहीं लड़ना है किसी से, माफ़ कर देना है, आगे बढ़ना है, ठीक है? या ऐसा पर्सन है कि उसके साथ नहीं रहा जा सकता, तो बाउंड्रीज़ सेट कर दो, ठीक है? कि इस पर्सन से अब इतना ही हम नाता रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? वेल्दी मैन, ब्यूटीफुल कार्ड। तो यहाँ पे अगर फीमेल आप देख रहे हो तो आपके लाइफ में कोई वेल्दी मैन आ सकता है, और मेल ये एक बहुत ही अच्छा मौका है ये साल कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ यहाँ पे कमा सकते हो, ठीक है? वैसे भी ये कर्म करने का है, जैसे कि मैंने कहा, एंड चैरियट का कार्ड सक्सेस भी दिखाता है। तो बहुत सारा पैसा आप अर्न कर सकते हो यहाँ पर इस साल में। तो ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।